नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए सेशन में। आज हम करेंगे अपनी बॉडी के लिए एक और पावरफुल वर्कआउट सेशन, डिटॉक्सिफिकेशन सेशन, जिसमें हम अपनी बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हुए टॉक्सिस को बाहर निकालेंगे। हमारे डाइजेशन सिस्टम्स के अंदर इंटेस्टाइन्स, किडनी, लिवर, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, इनको कैसे डिटॉक्स किया जाता है, आज हम कुछ आसन्स के ज़रिए, कुछ क्रियाओं के ज़रिए सीखते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, IBS, कॉन्स्टिपेशंस, गैस की प्रॉब्लम है, तो ये आज का सेशन आपके लिए एक गेम चेंजिंग हो सकता है। ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए आज के सेशन के अंदर हम वर्कआउट सेशन के साथ साथ कुछ प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, कुछ क्रियाएं जो नॉर्मल हम योगा सेशंस में नहीं सीख पाते हैं, वो सीखेंगे। अपनी बॉडी को बैलेंस करना, अपने मेटाबॉलिज्म यानी कि जठराग्नि को इम्प्रूव करना आज के सेशन में होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आरामदायक सुखासन में आप अपने मैट पे आ सकते हैं। पहली क्रिया है शुद्धि क्रिया, कपालभाति। कपालभाति सिर्फ कपालभाति का नाम ही है ऐसे कि कपाल यानी कि सर, भाति मतलब चमकना। ये सिर्फ आपके सर में या फिर फेस में, माइंड में ही डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करती है, ये आपके स्टमक से लेकर के हेड टू टो पूरी की पूरी जो हमारा नर्वस सिस्टम्स होते हैं, विंड पाइप्स होते हैं, फूड पाइप होते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं। जो भी टॉक्सिस होते हैं उसको एयर के प्रेशर से हटाते हैं वहाँ से। तो यस, वेट कम होता है इससे, क्योंकि आपको जब प्रेशर से अपने स्पाइन, स्टमक को अंदर खींचते हैं बार बार, तो क्या होता है, एक एयर कंटेन प्रेशर जाता है, वो ऊपर जाता है। ये बार बार हमारा स्ट्रोक चलता रहता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। हम सांस लेते हुए प्रेशर क्रिएट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमारी सांस छोटी मोटी हो जाती है। आपको सांस लेने पे ध्यान नहीं लगाना है, छोड़ने पे लगाना है। अब करना कैसे है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, 200, 300, 100, 150 कपालभाति नहीं करना। हम जो कपालभाति करते हैं, ये नहीं चाहिए। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। आप 30-40 कीजिए, मगर वो प्रेशर जो आपके अंदर होगा जनरेट, वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अत्यधिक कपालभाति भी हमारे सूर्य नाड़ी को जगाती है, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो कपालभाति भी नियंत्रित सीमा के अंदर ही किया जाए तो शरीर के लिए अच्छा होता है। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो कपालभाति करने के लिए स्पाइन स्ट्रेट, क्योंकि जब आप स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे और जब प्रेशर से पेट, स्टमक बार बार अंदर हिट करेगा, इनकेस अगर आपकी स्पाइन थोड़ी सी भी बेंड है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे हिट होगा और आपका स्पाइन पेन करने लगेगा। तो कपालभाति के लिए स्पाइन स्ट्रेट, दोनों आंखें बंद, क्योंकि प्रेशर से जब आंखें, सांस ऊपर जाएगा तो आपका ब्लड फ्लो भी ऊपर की तरफ जाता है। तो आंखों को रिलैक्स करेंगे, आइज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट। मैं पहले करके दिखाती हूँ, फिर मेरी काउंट के साथ साथ आप कीजिएगा। पूरा स्टमक जाते हुए अंदर, हर स्ट्रोक के साथ आपकी सांस ऊपर की तरफ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज क्लोज एंड स्टार्ट विद माय काउंट। डीप इनहेल, रिलैक्स योरसेल्फ, इनहेल एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. रिलैक्स। आंखें नहीं खोलेंगे एकदम से। आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। कुछ क्षणों के लिए महसूस करेंगे कि आपकी सांसें तक रुक गई हैं। धीरे धीरे पुनः अपनी सांसों पे कंट्रोल आ रहा है। आप अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। बढ़ी हुई हृदय गति, हार्ट बीट को महसूस कर पा रहे हैं। मन को बिल्कुल शांत होने देंगे। दूसरे राउंड के लिए अपने आप को सजग करेंगे। चलिए आइए मिलके करते हैं। 30 सेकेंड्स हर स्ट्रोक पहली की तरह। ध्यान सांसों पे बना रहेगा। आप महसूस कर पाएंगे स्टमक से होते हुए प्रेशर आपके फॉरहेड, हेड तक जा रहा है। उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कर पाएंगे। ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। एक राउंड और कपालभाति का। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें नहीं खोलेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। शांति। ध्यान सांसों पे, आपके फोरहेड पे। मन शांत, सांसें सामान्य। डीप इनहेल
एंड एक्सेल। सांसें सामान्य हो जाएं, मन शांत हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कपालभाति हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि जठराग्नि को इंक्रीज करता है। क्यों? जैसे ही हम सांसों को ऊपर की तरफ प्रेशराइज करते हैं, हमारी स्टमक में गर्माहट अग्नि प्रज्वलित होती है, जो हमारी जठराग्नि को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सुबह सुबह किया कपालभाति आपके पूरे दिन के खाने पीने की जो भी होता है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो कपालभाति के साथ साथ जठराग्नि को बढ़ाने के लिए एक क्रिया है जो नॉर्मली नहीं कराई जाती है, जिसे अग्निसार बोला जाता है। नौली के लिए जैसे हम अपने स्टमक को पूरा यूँ घुमाते हैं, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा स्टमक में एयर को घुमाते, दैट्स अ मौली। बट उसका ही फर्स्ट स्टेप है अग्निसार। अग्निसार यानी कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, अग्निसार का मतलब होता है अपनी स्टमक में अग्नि को प्रज्वलित करना, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, जठराग्नि को इंक्रीज करना। खाना खाया, खाना खाने के बाद जो खाना पचाने का काम करता है, उन रस को कैसे कैसे किस टाइम पे निकलना है ताकि खाना हमारा जल्दी आराम से डाइजेस्ट हो जाए, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए अग्निसार बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे किया जाता है? दोनों हाथों को यहाँ रखा, इनहेल एक्सेल, ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। इनहेल करते हुए अपने स्टमक को, सांसों को रोक लेंगे और स्टमक में बिल्कुल ब्रेथ अब बाहर नहीं जाएगी, अंदर रहेगी, ठीक है? या सांसें बाहर रहेंगी, अंदर रह के थोड़ा इजी हो जाता, तो अंदर होल्ड करके हम करेंगे स्टमक को, और स्टमक को अंदर बाहर करना है। सांसों को बिल्कुल एक्सेल इनहेल करते हुए रोकेंगे एंड स्टार्ट। पंद्रह से 20 बार अंदर बाहर करने के बाद आप धीरे से एक्सेल करेंगे वापस। जैसे ऊपर इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टमक को अंदर बाहर किया, तो क्या होता है हमारे जितने भी इनर ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंतें होती हैं, बड़ी आंतें होती हैं, उनमें मसाज चालू हो जाती है। तो जितना भी अंदर मल जमा होता है वो एयर के प्रेशर के ज़रिए धीरे धीरे डाइल्यूट होना स्टार्ट होता है। तो हमारी आंतें जितनी क्लियर होंगी, टॉक्सिस को यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस जो रिलीज़ होते हैं खाने को पचाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली बेहतर ढंग से भागा कर पाएंगे। आसान ढंग से समझते हैं, आपकी स्किन है, ठीक है, आपने कोई लेयर लगा रखी है, सपोज़ आपने पाउडर की लेयर लगा ली, तो स्वेट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर जो जमा हुआ है, आपके पोर्स ओपन नहीं है, तो अंदर से स्वेट कैसे आएगा? तो इसलिए वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे महीन रेशे होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करते हैं, और अगर उन पे मल जम जाएगा तो डाइजेस्टिव जूसेस टाइम पे रिलीज़ नहीं होंगे, वो हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो एक बार और करते हैं अग्निसार। सांसों को इनहेल एक्सेल, इनहेल करेंगे एंड स्टार्ट। सांसों को बिल्कुल रोक लेंगे, स्टार्ट योर स्टमक। फिफ्टीन टू 20 कीजिए आराम से, उसके बाद रिलीज़ कीजिए। आपको लिटरली अपने स्टमक में गर्माहट महसूस होगी, आप उस गर्माहट को महसूस कर पाएंगे, उस अग्नि को, मंद अग्नि जो प्रज्वलित हो रही होगी, क्योंकि मसाज के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वही जठराग्नि है। एक सेट और करेंगे। आप इसको डेली कर सकते हैं, बट खाना खाने आपको सिर्फ सुबह करना है, खाली पेट। पीरियड्स में नहीं करना है, स्टमक में पेन है तो नहीं करना है,
इसके बातों का ध्यान रखेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेंगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है, बिल्कुल कर सकते हो। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल कर सकते हो, बट इन बातों को ध्यान रखना है कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो उस ड्यूरेशन के अंदर। बहुत ज़्यादा हाई बीपी है तो भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर की हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए जब आपका बीपी नॉर्मल हो जाए तब आप सुबह खाली पेट ही करेंगे, दिन में कभी भी नहीं कर सकते इसे। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आधे 15-20 मिनट बाद आप इसको आराम से कर सकते हैं, बैठ के या खड़े होकर, जैसा भी आप चाहें, या चेयर पे बैठ के भी, ठीक है। तो आपकी अंदर की जठराग्नि को धीरे धीरे बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म में आने वाली प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। तीसरा आसन सबसे अच्छा आसन माना जाता है, खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, जिसमें हम इंडियन टॉयलेट के हिसाब से बैठते थे। पहले जब हम शौच जाते थे या टॉयलेट नाक को क्लीन करने के लिए जाते थे, हम घुटनों के बल बैठते थे, जिसे हम मलासन के नाम से जानते हैं, जिसे हम मलासन के नाम से जानते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मलासन। मल अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही हम बैठे, आपके नीचे स्टमक के जो नीचे के हिस्से होते हैं, बड़ी आंतें होती हैं, जहाँ पर हमारा मल यानी कि स्टूल इकट्ठा होता है, ये आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को क्लीन करने के अंदर। इसमें कुछ क्षण बैठेंगे। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो आप दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं, बेड के सहारे भी बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे आप जब बैठेंगे तो आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, लेग्स की प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, काफ मसल स्ट्रांग होंगे, ख़त्म होने लग जाएगी। इसी में बैठ के कुछ आसन्स करते हैं। चलिए, नॉर्मल, टर्न एंड लिफ्ट। Hold this posture for 30 seconds. आप महसूस कर पाएंगे आपकी साइड मसल्स के अंदर एयर प्रेशर। Slowly hand down. Other side. Twist your hand, waist and look it up. ध्यान सांसों पे, आपके स्टमक पे। धीरे से वापस रिलैक्स। मलासन में होल्ड करेंगे कुछ क्षणों के लिए। स्पाइन को आगे झुका के नहीं बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। प्रणाम। और अपने हाथों की कोहनियों से अपने लेग्स को स्ट्रेच करते हुए, वाइड योर लेग्स। पेल्विक मसल्स में स्ट्रेच आएगा। पेल्विक मसल्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोन्स होते हैं। आप जो ये मलासन करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। विमेंस के पीरियड्स में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में ऐसे बैठना बहुत हेल्प करता है। मेल्स के टेस्टेरोन्स इंक्रीज करते हैं। एक आसन के कितने फायदे हैं। Inhale and exhale. Hold for 1 minute in the same posture and slowly back. अगला आसन है वज्रासन। एकमात्र आसन ऐसा है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। आप चाहे बेड पे बैठें, चाहे सोफे पे बैठें या ज़मीन पे बैठें। लेग्स को फोल्ड करना है।
फीट फ्लैट रहेंगे। आपको अपनी एड़ियों पे बैठना है, एड़ियाँ खोलनी नहीं है, ताकि हमारे फीट के जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हों। पैर खोल के ऐसे नहीं बैठने, एक के ऊपर एक रख के नहीं, कोशिश कीजिए ऐसे। इन केस अगर अभी नहीं बैठा जा रहा तो कैसे करें? टेक एनी कुशन, आप बेड पे बैठे हैं, अपने पैरों को उसके ऊपर रखा एंड सिट। नीचे अगर पेन है यहाँ पे फीट पे तो कुशन के ऊपर रख के आराम से बैठ सकते हैं। इन केस अगर थाई मसल्स, घुटने में पेन होता है, मेरे से नहीं बैठा जाता है ऐसे कि मेरे बहुत घुटने दर्द कर रहे हैं, अपने कुशन्स को हिप्स के नीचे रखा एंड सिट। एक कुशन से नहीं फ़र्क पड़ रहा, 2 ले लो। धीरे धीरे पॉस्चर ऐसा है, ऐसे ऐसे है, यहाँ की मसल स्ट्रेच होने लग जाएंगी अपने आप धीरे धीरे कुछ दिनों बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्या होगा, आपके ये क्वाड मसल स्ट्रेच करेंगे, घुटनों का दर्द खत्म होने लग जाएगा आपके, जो सालों से चलता आ रहा होगा। किसी भी एज में क्यों ना हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, यंग हो, आज की डेट में नीचे बैठने में, ऐसे बैठने पे यहाँ दर्द होता है। तो चाहे बुज़ुर्ग हो, आप मिडिल एज में हो, आप ऐसे बैठना स्टार्ट कीजिए। 15-20 दिन में आपके घुटनों का जॉइंट पेन ख़त्म होने लगेगा। डाइजेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाना खाने के तुरंत बाद मुश्किल से 3 या 4 मिनट बैठना स्टार्ट कीजिए। घड़ी से बैठते हुए टीवी देखिए, बात कीजिए किसी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे बैठना है। तो आपका ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होता रहेगा और आप लंबे समय के लिए ऐसे बैठ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट आसन है क्योंकि इसी से मैंने अपने फैट कम किया है, अपने स्टमक का। हाँ, मैं भी मोटी थी पहले तो मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं इसको मत्स्येंद्र नाथ जी ने इसी में बैठ के तपस्या की थी। मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं इसको, मत्स्येंद्र नाथ जी ने इसी में बैठ के तपस्या की थी। आपके पूरे ऑर्गन्स को करते हुए आपको खुद को महसूस होगा कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली आसन है। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगी। एक वक्र आसन, जिसमें हम इजी करेंगे, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा एडवांस में भी कर सकते हैं। अपने दोनों लेग्स को आउट करा, ये मत्स्येंद्र आसन है। लेग्स को फोल्ड करा, ऑपोजिट हैंड को टर्न करते हुए, या तो यहाँ रख सकते हैं आप, अभी हाथ यहीं पर है, ठीक है, नहीं तो यहाँ रखना है। दूसरा हाथ स्पाइन के पास एंड ट्विस्ट योर शोल्डर्स, स्पाइन, स्लोली लुक एट बैक। पीछे देखेंगे, ध्यान सांसों पे। 30 मिनट से इसको स्टार्ट करेंगे अपनी होल्डिंग को। आप धीरे धीरे इसे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक लेके जा सकते हैं। आपका ध्यान आपकी सांसों पे। लेट्स होल्ड फॉर 1 मिनट। आंखें बंद। ध्यान सांसों पे। धीरे से वापस आते हुए, पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर। वापस आते हुए ध्यान ज़रूर रखिएगा, एकदम से तेज़ी से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप जब ट्विस्ट करते हैं तो आपकी मसल्स भी ट्विस्ट करती हैं, वो टर्न कर रही हैं। एकदम झटके से वापस आएंगे तो एयर ब्लॉकिंग हो सकती है, ऐसा लगेगा हल्का सा पेन हुआ। तो वो पेन को अवॉइड करने के लिए आराम से वापस आइए, आइदर हियर और अपनी एल्बो से अपने नी को प्रेस किया, ट्विस्ट, होल्ड फॉर 1 मिनट।
हर सांस के साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी ट्विस्टिंग इंक्रीज हो रही है, आप और ज़्यादा पीछे तक जा पा रहे हैं। धीरे से पहले फेस वापस आएगा, हैंड्स, शोल्डर एंड रिलैक्स। इसी का एक इजी वर्जन करते हैं। क्रॉस योर हैंड्स एंड ट्विस्ट। जो लेग टर्न है, जो लेग फोल्ड है, आपको उसी साइड पे टर्न करना है। सेम लाइक दिस। Either keep it here. Breathe, hold for 30 seconds. And slowly back. Face हुआ पहले, फिर shoulders and relax. अपनी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए fold your legs both, हैंड स्ट्रेट। 9 का आसन करेंगे हम फॉर 20। इसे स्टार्ट करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड्स के साथ। 30 सेकेंड्स तक होल्ड ले के जा सकते हैं। स्ट्रेचेस विदाउट सपोर्ट, लिफ्ट योर लेग अप। धीरे से वापस रिलैक्स। इट्स इफेक्ट योर कोर मसल्स। आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है दोबारा से। ठीक है, ये सारे आसन हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए हैं। अपने डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करते हुए भुजंगासन। दोनों पैर स्ट्रेट फ्लैट, आपके हेड शोल्डर के पास, आपके हैंड शोल्डर के पास, माथा ज़मीन पे। एकदम से ऊपर नहीं उठना है, धीरे धीरे सांस लेते हुए एंड होल्ड। आपकी दोनों कोहनियाँ कमर से लगी रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, सामने या फिर ऊपर की तरफ। फील द स्ट्रेच ऑन योर स्पाइन मसल्स। आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, स्टमक को गैस रिलीज करने पे धीरे से वापस नीचे 30 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। व्हेन वी गो अप, हमारे यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स, लंग्स एरिया के पास लिवर और जो किडनी है, हम जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ स्ट्रेच आता है। गैस ब्लोटिंग ज़्यादातर इसी एरिया के अंदर होती है। तो क्या होता है, वो ब्लोटिंग रिलीज़ करने का काम करता है। गैस आपको बर्प के ज़रिए बाहर निकलेगी और आप महसूस कर पाएंगे हल्का हुआ। तो आप इसको 2-3 बार आराम से कर सकते हैं। चलिए एक बार और करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। दोनों हाथ शोल्डर के पास, धीरे से इनहेल करते हुए आप। Slowly bend down and relax. दोनों हाथ साइड में रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए
लेग्स में गैप रहेगा। फोल्ड योर लेग्स। पहले आसन को करते हैं, फिर मैं समझाती हूँ इसके फायदे। धीरे से लिफ्ट योर बॉडी अप। थाइस को भी उठाएंगे, चेस्ट को भी ऊपर उठाएंगे एंड फील। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस रिलैक्स। धनुरासन। बो की तरह, यानी कि एक धनुष की तरह आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर आपका स्टमक खाली है, बॉडी क्लीन है, आपको अपनी नेवल, जिसको बोलते हैं नाड़ी, आपको अपनी नेवल पे लुप 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 ऐसा हुआ होता हुआ महसूस होगा। आपको लिटरली अपने अंदर की नाड़ी जो वैसे फील नहीं होती है, वो महसूस करेगी। आपकी जिसकी भी प्रॉब्लम होता है ना, किसी की नेवल डिसबैलेंस हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी, धनुरासन का रोज़ प्रयास करें। 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स तक लेके जाएं, 1 मिनट तक लेके जाएं। आपका नेवल जो डिसबैलेंस हो जाता है बार बार, वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सारा का सारा जो वेट होता है हमारे नेवल पॉइंट पे होता है। सेम डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और स्पाइन को मजबूत करता है, क्योंकि कोर मसल सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ भी हैं। बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि कोर को होल्ड करके रखना है, तभी एब्स निकलते हैं, क्योंकि बैक मसल स्ट्रॉन्ग होती है तब। नाम से ही समझ पा रहे हैं, पवन यानी कि एयर, गैस को पास आउट करते हुए धीरे से सीधा लेटेंगे। फोल्ड योर वन लेग, चेस्ट के पास लेकर आए अपने पैर को एंड अप, अदर लेग अप। आप चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं, otherwise keep it up. Hold for 30 seconds. Slowly relax, leg down. Other side, hold and up. इनकी सर्वाइकल है आपको, तो आपका हेड नहीं उठेगा, आपका हेड नीचे रहेगा, लेग्स यहाँ, क्योंकि यहाँ मसल्स पे एकदम से स्ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसे ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। और सर्वाइकल नहीं है तब आप अपने हेड को ऊपर लेके जा सकते हैं। नाउ विद द बोथ लेग्स फोल्ड, अपनी एल्बोज को होल्ड करा, अपने अंगों को समेटते हुए एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। धीरे से वापस रिलैक्स। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे।
इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। जैसे जैसे आग बढ़ती है, हम चूल्हा जब जलाते हैं तो उसमें हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं, ताकि हवा के प्रेशर से अग्नि प्रज्वलित हुई। सेम उसी तरह प्राणायाम करेंगे जो हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो प्राणायाम किस लिए किया जाता है? अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। ये मैंने समझाया। कौन सा प्राणायाम बेस्ट है? जो हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करे, भस्त्रिका, दैट इज़ अ वेरी गुड प्राणायाम। और मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम। भस्त्रिका कैसे किया जाएगा? इसमें कपालभाति में हमने सिर्फ प्रेशर से एक्सेल किया था। यहाँ पर हम भस्त्रिका में प्रेशर से इनहेल करेंगे और एक्सेल भी करेंगे। एक्सेल भी करेंगे, इनहेल भी करेंगे। इनहेल लाते हुए शोल्डर्स पीछे जाएंगे, ओपन योर चेस्ट, चेस्ट बाहर आएगी ताकि लंग्स को स्पेस मिले ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन करने का। इसको करते हैं 40 to 45 सेकेंड्स का, एक राउंड चलेगा ये। लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद कर लीजिएगा, हाथों का मूवमेंट रहेगा एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। तो सांसें ऐसी चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने शरीर में पसीने, गर्माहट महसूस होगी सिर्फ 47 सेकेंड्स के किए हुए प्राणायाम से ही। यहाँ पेट पे गर्माहट, पीठ पे गर्माहट, आपको पसीने आएंगे, हल्के हल्के पसीने आएंगे। भस्त्रिका तुरंत करने के बाद आप सांस लेना भूल जाएंगे। आपके लंग्स इतने थक जाएंगे, कुछ सेकंड्स के लिए आप महसूस करेंगे कि आपने सांस ही नहीं ली है, ना ली है ना छोड़ी है। आप एकदम शांत चित्त में बैठे हैं, शरीर में उठने वाले वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहे हैं, कंपन को महसूस कर पा रहे हैं। यही तो चाहिए था। एक प्राणायाम की, एक ध्यान की खूबसूरती कि आप अपने अंदर बॉडी में घटने वाले जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। वो चेंजेस ही आपको जब आपके साथ जोड़ते हैं तो आपका आपके साथ ही कनेक्शन बनने लग जाता है। और भस्त्रिका तेजी के साथ किया गया प्राणायाम है तो आपकी बॉडी की जठराग्नि को इम्प्रूव करता है। पूरे के पूरे सेशन के अंदर इतनी देर से आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ जठराग्नि की बात किए जा रही हूँ। जठराग्नि बढ़ानी है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, जठराग्नि बनानी है, अंदर की अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित कोई आग नहीं जलती है अंदर के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इतने गर्म होते हैं, कहा जाए तो वो इतने तीक्ष्ण होते हैं, तीखे होते हैं, तो वो तेज़ाब से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो फिर सोचेंगे कि हमारी ऑर्गन्स क्यों नहीं जलते? क्योंकि अंदर का जो pH लेवल होता है वो बैलेंस रहता है उस एसिड के साथ में।
वो एसिड बाहर से हम कंज्यूम नहीं कर सकते अंदर की तरफ, ठीक है। नहीं तो अब तो तक तो साइंस ने वो भी कर लिया होता, नहीं करना होता। बाहर से जठराग्नि को बढ़ाया नहीं जा सकता। आप अजवाइन वगैरह खा करके, मेथी दाना खा करके अपने गैस्ट्रिक को रिलीज़ कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, एसिडिटी को, गैस को बैलेंस कर सकते हो। बट जठराग्नि, मेटाबॉलिज्म, अग्नि जो यहाँ नेवल से इंक्रीज होती है, वो ऐसे ही बढ़ाई जा सकती है। और उसको प्रज्वलित करने के लिए कुछ खाना पीना नहीं होता है, खाना पीना कम करना होता है, प्राणायाम आसन पे थोड़ा ध्यान देना होता है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़े, खाना डाइजेस्टिव टाइम से डाइजेस्ट हो सके। क्या होता है, हमारा प्रॉपर एक ड्यूरेशन होता है, इस अंतराल के अंदर हमने खाना डाइजेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, जैसे जैसे चाहिए था हमने वैसे वैसे किया तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अब अपच, यानी कि वो खाना अंदर पड़े पड़े सड़ने लग जाता है, तब वो बीमारियां क्रिएट करता है। अगर खाना पचाने के लिए हमें जो डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए वो टाइम पे रिलीज़ होकर नहीं आ रहे हैं, उसमें थोड़ी भी देर हो जाती है। सपोज़ आपने खाना खाया, तुरंत ठंडा पानी पी लिया, आपने खाना खाया, चले गए काम पे, भाग दौड़ क्या है। जो खाना खाने के लिए थोड़ा सा ठहराव चाहिए था, खाना खाने के बाद एकदम से मत उठ के भागिए, कुछ क्षण बैठिए, 5 से 6 मिनट बैठे रहिए। वो 5 से 6 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं भागना होता है, बैठे रहिए। आप चाहे चेयर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो या ज़मीन पे बैठे हो, उसी स्थान पे बैठे रहिए खाना खाने के तुरंत बाद। उसके बाद कुछ कीजिए। खाना खाने के बाद वॉक भी करनी है तो गैप रहना चाहिए 20-25 मिनट्स का। एकदम खाना खाते वॉक मत करने भाग जाइए, चलो खाना हो गया मैं वॉक करने जा रहा हूँ, ना, आपको बैठना है, 20-25 मिनट बैठो, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए स्टमक को, और हम वॉक करने चल दिए तो सारा का सारा वो डाइल्यूट होकर पैरों की तरफ चला जाएगा, वो ब्रेन एक्टिविटी पे भेज देगा। तो जो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए आप उसको पॉज दीजिए, बैठे रहिए। आपका डाइजेस्टिव फायर ऑल, भगवान ने हमें, इस प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है, तो वो सारा का सारा ब्लड हमारे स्टमक में आएगा, खाने को हेल्प करेगा डाइजेस्ट करने में। फिर आप अपनी एक्टिविटी पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उस अंतराल में उसको सबसे प्रायोरिटी क्या है, उसको वो गर्मी चाहिए ताकि वो खाने जूसेस रिलीज़ कर सके। और फर्स्ट 10-15 मिनट्स के अंदर वो जूसेस रिलीज होना चालू हो जाते हैं तो यानी कि आपका खाना सही से पच रहा है, पच जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बैठे रहिए, बात कीजिए आपस में या फिर टीवी देख लीजिए, तो आपके खाना पचाने में हेल्प करेगा। चलिए, अब बॉडी को एक्टिव किया है, बैलेंस करना भी ज़रूरी है। वो आपको कौन करेगा, अनुलोम विलोम। पाँच मिनट का प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम का। चिन मुद्रा, फर्स्ट फिंगर फोल्ड किया, थंब को हल्का सा जेंटल प्रेस किया। विष्णु मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज किया, थंब को राइट नोस्ट्रिल पे और रिंग फिंगर आएगी लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। ये रोटेशन चलता रहेगा। अनुलोम विलोम करना कैसे है, इनहेल किया लेफ्ट नोस्ट्रिल से, ऐसे खींच के सांस मत लीजिएगा, नो, जितनी हल्की और सरल सांस होगी आप उतनी गहरी सांस ले पाओगे, उतनी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा जाएगी। इनहेल किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया एंड लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, फिर लेफ्ट से इनहेल किया एंड राइट से एक्सहेल किया। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। हमारी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, ये मन को शांत रखता है, बॉडी को एनर्जेटिक भी रखता है। तो चलिए करते हैं 5 मिनट के लिए।
अनुलोम विलोम के बाद दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मन को शांत होने देंगे। एक हल्के स्वर में ओम का उच्चारण। शांति 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 ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे। धन्यवाद। होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती हैं, बूस्ट करती हैं अपने शरीर को ढंग से चलाने के लिए। अगर खाना खाने के बाद की प्रक्रिया नॉर्मल हो जाए तो हम आने वाली कई बीमारियों को पहले ही से ही रोक लेते हैं। अपने शरीर के साथ संतुलन बनाए रखें प्रकृति का, तो आने वाली कई बीमारियां वहीं रुक जाती हैं, आती ही नहीं, और जो होती हैं वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर बॉडी के साथ निकल जाती है, क्योंकि हमारा दिनचर्या टाइम टेबल जो होता है वो सुधरने लग जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी सजेशन हो, या फिर कुछ जानना चाहते हो आप, हमारे साथ जुड़िए, पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थैंक यू।